Hello everyone, welcome to another chapter of modern history by of Ghatna Chakra. So we'll start with the next chapter. This is Gandhi-Irwin Pact. Okay, so start करते हैं with the theory. वाइसरॉय इरविन जो थे, इन्होंने गांधी जी को जेल से रिलीज कराया था. तो गांधी जी को जेल हो गई थी सॉल्ट सत्याग्रह, नमक कानून को तोड़ने के जुर्म में गांधी जी को जेल हो गई थी और यरवदा जेल में इनको रखा गया था 1930 में. ठीक है, तो वाइसरॉय जो इरविन थे, उन्होंने देखा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था इसका असर बढ़ता जा रहा है, तो गांधी जी को जेल से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि यही एक व्यक्ति हैं जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक सकते हैं. तो इसलिए 26 जनवरी 1931 को, एक वर्ष के बाद, गांधी जी को जेल से बाहर निकाला गया. गांधी जी और इरविन के बीच में कुछ बातचीत हुई और इस बातचीत को करवाने के पीछे जो श्रेय जाता है वो जाता है तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर. इन लोगों के एफर्ट से गांधी जी और इरविन में कुछ मध्यस्थता होनी शुरू हुई थी और फाइनली गांधी जी के साथ इरविन का एक पैक्ट हुआ. तो गांधी इरविन पैक्ट जो था ये साइन किया गया था 5 मार्च 1931 को. तो ये डेट भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है. 5 मार्च 1931 को साइन किया गया था. सरोजनी नायडू ने इरविन और गांधी जी को दो महात्मा की संधि दी थी. ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म हो जाता है. तो इन्होंने 2 महात्मास की संधि दी थी. इस पैक्ट के अनुसार कुछ जो थे कंडीशंस जो थी वो इंडियंस की मानी गई थी ताकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद हो सके. तो पहला था, अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट, अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी कांग्रेस डिसाइडेड टू विड्रू द मूवमेंट. तो यहाँ से मूवमेंट जो था वो ख़त्म हो जाता है. सभी जो कैदी थे, वॉर के जो प्रिजनर्स थे, हु हैड नो केसेस ऑफ वायलेंस, इनको सभी को छोड़ देना होता है. तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जिनको सिविल डिसोबीडियंस के नाम पे जेल हो गई थी, लेकिन उन्होंने कोई भी हिंसा नहीं की थी. तो जो हिंसा नहीं किए थे सिर्फ उन्हीं को जेल से बाहर निकाला जाएगा. राइट टू पीसफुली प्रोटेस्ट एट शॉप्स ऑफ फॉरेन क्लोथ्स एंड लिकर शॉप्स. तो यहाँ पे क्या होता था, शराब का विरोध होता था, विदेशी कपड़ों का विरोध होता था. तो कहीं पे भी अगर विरोध हो रहा है और शांतिपूर्ण तरीकों के साथ विरोध हो रहा है, तो इन सब का राइट जो था वो इंडियंस को दे दिया गया था. दूसरा कि जो भी नमक कानून से ही शुरू हुआ था, सॉल्ट सत्याग्रह से ही ये शुरू हुआ था, तो इसलिए परमिशन दे दी गई कि सॉल्ट बनाया जा सके. कोई भी सॉल्ट का टैक्स नहीं लिया जाएगा. तो विदाउट सॉल्ट टैक्स कोई भी आम आदमी जो है, जो कोस्ट लाइन के एरिया में रहता है, वो सॉल्ट बना सकता है. नेक्स्ट है, कांग्रेस अग्री कर गई टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. तो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हो चुकी थी और दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी. तो उसके लिए कांग्रेस का पार्टिसिपेशन जो था वो अग्री हो गया. तो गांधी जी यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे कांग्रेस को और ये जाएंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में. पीपल जो थे वो थोड़े डिसअपॉइंट हुए इस पैक्ट से, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि हमें आज़ादी मिल जाएगी, बट आज़ादी मिली नहीं. और उसके बाद जो फांसी होनी थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये रोकी जा सकती थी गांधी, क्योंकि वाइसरॉय खुद ही गांधी जी के साथ पैक्ट कर रहे थे. तो इस बात पे भी हो सकता था कि कुछ चर्चा हो सके कि गांधी जी इन लोगों की फांसी रुकवा देते, लेकिन रुकवा नहीं पाए. जैसे कि मैंने एक लाइन बोली थी कि यहाँ पे कहा गया था कि सभी प्रिजनर्स जिन्होंने हिंसा नहीं की है, सिर्फ उन्हीं को छोड़ा जाना था. तो बेसिकली इन लोगों का नाम हिंसा करने में आया था. तो गांधी जी ने शायद इनकी हेल्प नहीं की, खुद से नहीं की, या फिर अगर कुछ बात कही होगी तो इरविन माने नहीं थे. तो इन लोगों की फांसी जो थी वो कैंसिल नहीं हो पाई थी और इससे लोग जो थे वो थोड़े डिससेटिस्फाइड हुए थे. और बायोग्राफर ऑफ इरविन, जो इरविन की जिन्होंने जीवनी लिखी थी, उनका नाम था एलन कैंपबेल जॉनसन. इन्होंने कुछ एडवांटेजेस बताए हैं. टर्म द बेनिफिट्स टू गांधी जी इन गांधी इरविन पैक्ट, कि इरविन के द्वारा इंडिया के लोगों को एक कॉन्सोलेशन प्राइज़ जैसा, एक संतावना पुरस्कार जैसा दे दिया गया था, जिससे कि उनकी कुछ मांगे मान ली गई थी, बट फुल इंडिपेंडेंस की बात नहीं कही गई थी. नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स. तो पहला है, द मेन पर्पस ऑफ गांधी इरविन पैक्ट वाज टू. तो ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन पर्पस था वो ये था कि गांधी इरविन पैक्ट की वजह से गांधी जी जो थे वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है,
तो मेन जो पर्पज़ माना जाएगा वो माना जाएगा टू मेक द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस ईजियर इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हालांकि उसके टाइम उस गांधी इरविन पैक्ट के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी ख़त्म हो गया था। गांधी जी एक अनशन पे चले गए थे जेल में, वो भी ख़त्म हो गया था, और सॉल्ट पे टैक्स लगाना भी ख़त्म हो गया था। बट यहाँ पे मेन पर्पस पूछा है तो मेन पर्पस पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला है इन्विटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सही है। दूसरा है विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंसेस प्रोमुलगेटेड इन कनेक्शन विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो क्या था कि कांग्रेस ने ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था ये शुरू कर दिया था और इसके अगेंस्ट कई सारे अध्यादेश जारी किए गए थे। तो ये अध्यादेश जो थे ये कांग्रेस के द्वारा जारी किए गए थे। तो ये सभी अध्यादेशों को रद्द कर दिया गया और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी रद्द कर दिया गया। तो सभी ऑर्डिनेंसेस का विड्रॉल कर दिया गया था, ये भी स्टेटमेंट सही है। दूसरा है एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू द पुलिस एक्सेसेस। ठीक है, तो पुलिस की जो पावर्स थी उन चीज़ों पे एक इंक्वायरी बैठेगी और गांधी जी ने ये सजेशन दिया। ऐसी कोई मांग नहीं मानी गई थी गांधी इरविन पैक्ट में, तो ये गलत हो जाता है। दूसरा है रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु आर नॉट चार्ज विद द वायलेंस। तो ये सही हो जाता है कि वो सभी कैदी जो जेल में हैं जिन्होंने कोई हिंसा नहीं की है उनको छोड़ दिया जाए। तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 1, 2 एंड 4 ओनली। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन। तो इट वाज साइंड इन 1931। 1931, ठीक है, 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंडन वॉज हेल्ड इन द बैकड्रॉप ऑफ। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट इसलिए किया था क्योंकि गांधी इरविन का पैक्ट हुआ था उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी गए थे, महात्मा गांधी के साथ सरोजनी नायडू भी गई थी और पंडित मदन मोहन मालवीय भी गए थे, बट राजेंद्र प्रसाद जो थे ये नहीं गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाता है, नॉट पार्टिसिपेटेड। तो यहाँ पे MK गांधी, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, दे ऑल पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज among the following whose adjournment was proposed in गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट के बाद स्थगित हो गई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में जो शुरू हुई थी। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन साइनिंग ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू, इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, और इनके साथ MR जैकर। तो तेज बहादुर सप्रू और MR जैकर, इन लोगों ने मिलके जो गांधी इरविन पैक्ट था वो होने में मदद की थी। ठीक है, किसने गांधी और इरविन को टू महात्मास कहा था। तो ये संधि दी गई थी सरोजनी नायडू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्लेड द रोल ऑफ मीडिएटर इन गांधी इरविन पैक्ट। तो मीडिएटर थे तेज बहादुर सप्रू और इनके साथ थे मिस्टर जैकर, MR जैकर याद कर सकते हैं आप। तो MR को मिस्टर के फॉर्म में मतलब सप्रू एंड जैकर। तो सप्रू और जैकर जो थे इन्होंने गांधी इरविन पैक्ट में मध्यस्थता की थी। हु अमंग द फॉलोइंग टुक महात्मा गांधीज गेन इन गांधी इरविन पैक्ट एज कॉन्सोलेशन प्राइज। तो किसने गांधी इरविन पैक्ट को कॉन्सोलेशन, तो ये कहा गया था एलन कैम्पबेल जॉनसन के द्वारा, जिन्होंने इरविन की बायोग्राफी लिखी थी। इरविन की बायोग्राफी लिखी थी, उन्होंने इसको कॉन्सोलेशन प्राइज की संधि दी थी। ठीक है, कॉन्सोलेशन प्राइज का कहा था तो संज्ञा दिया था इन्होंने। तो यहाँ पे एंड होता है हमारा गांधी इरविन पैक्ट। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द कराची सेशन ऑफ कांग्रेस 1931। तो ये भी 1931 की बातें अभी हम लोग यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट के बाद क्या क्या इफेक्ट जो था वो कांग्रेस में पड़ा था, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।